नाम है धागा। तब बताएंगे धागा में किस तरह की किरदार कर रहे, क्या कर रहे हैं, मतलब दोनों। धागा का जो कैरेक्टर है काफी स्ट्रांग है आपका, उस कैरेक्टर पर रोशनी डालने की कोशिश करें, किस तरह के इमोशन जुड़े हैं। हाँ जी, एक्चुअली धागा एक भाई बहन की स्टोरी है। भाई बहन इन द सेंस जैसे इट्स नॉट नॉर्मल, एक अब नॉर्मल लड़की होती है, एक भाई जिसके परिवार में ऐसी लड़कियां होती हैं, वो कैसे सरवाइव करते होंगे, मतलब भाई या फिर उनका परिवार या कुटुंब जो भी है, उनके रिलेशन वाले, किसी के घर में अगर अब नॉर्मल लड़की होती है तो लाइक मेरा कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही है कि मैं एक अब नॉर्मल हूँ और मुझे राजा की चाह है उसमें कि मैं भाई से बस राजा ही मांगती हूँ। मैं भाई के लिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती है कि मेरा भाई कैसा है, क्या करता है। मैं अपने आप में मगन होती हूँ, बस मुझे अपने आप से मतलब होता है। तो लाइक धागा एक ऐसा किरदार है जो भाई बहन के रिश्ते को जोड़ के रखता है। और मैं उसके बारे में क्या आप लोगों से कहूँ, आप एक बार स्टोरी देखें, आपको खुद समझ में आएगा, मतलब एक बार इसको आप खुद देखें। अक्सर देखा गया है बॉलीवुड में जो रोमांटिक फिल्में हैं उसको बहुत पसंद किया जाता है। इस तरह की जॉनर की फिल्मों को कहीं ना कहीं स्कोप बहुत कम होता है, तो क्यों देखने जाएं लोग आपकी फिल्म। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि लोगों को बस वही चीज़ पसंद आ रही है जो रोमांस वाली चीज़ें। लेकिन सर अब पब्लिक जागरूक हो गई है, अब जो आम जनता है उसको समझ आ गया है कि यही नहीं चलने वाला है जो आप चला रहे हो रोमांस वाली फिल्में, है ना। अब ये नहीं, अब लोग रियल चीज़ें देखना पसंद करेंगे। और जो हमने बनाई है, जो हमारी स्टोरी है, वो रियल पे है, एक फैमिली को जोड़ने वाली, एक रिश्ते को ऐसा है कि एक रिश्ता कनेक्ट करती है वो, कहीं कोई डिनाई नहीं कर सकता उस रिलेशन से। अब उसमें और इसमें अब आप खुद देख कर बताइए क्या हो सकता है उसमें। मैं उन लोगों को गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन सर हमारे लिए तो हमारी यही बेस्ट है, तो आप भी क्योंकि कहीं ना कहीं एक सपने के राजकुमार की तलाश में, शायद वो आपके भाई पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किस तरह से दर्शाया गया फिल्म में। भाई एक्चुअली बहुत परेशान होते हैं क्योंकि मैं उनसे सिर्फ राजकुमार ही मांग रही होती हूँ और कुछ नहीं। मैं जब भी बोलती हूँ तो मेरा राजकुमार कहाँ है, तो मेरे भाई बहुत परेशान होते हैं कि अब मैं कहाँ से लाऊँ राजकुमार, क्योंकि एक अब नॉर्मल लड़की होती है जो कुछ नहीं आता, जिससे उसकी शादी तो नहीं हो सकती है। उससे किस किस तरीके से जो लोग होते हैं, लोगों की कैसी कैसी गंदी नज़रें होती हैं, तो एक जो फैमिली पे बीतता है, वो भाई बस वैसे ही सरवाइव किए जा रहे हैं। और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है उसमें। बॉलीवुड में इससे पहले भी भाई बहन के पाक रिश्तों पर काफी फिल्में बन चुकी है, आपकी पसंदीदा कौन सी फिल्म है और क्यों। भाई बहन की मुझे, मैंने तो मिथुन चक्रवर्ती आपकी सबसे भी फीमेल है उसकी। अच्छा, आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आप क्या क्या कर रहे हैं इसके अलावा। सर अभी तो जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने बस गोदरा बनाने की है, और गोदरा में एक सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, जिससे हम आम जनता तक पहुंचा सके ये चीज़ को, जो नहीं जानते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि क्या है गोदरा, है ना। तो उसके बारे में अब हम कुछ करेंगे आगे, अब देखें किस क्या तरह होता के किरदार, किस तरह के कैरेक्टर्स आप पर्सनली है। पर्दे पे निभाना पसंद करेंगे। सर इट्स चैलेंजिंग, जैसे कि मैंने भाई बहन का कैरेक्टर, एक अब नॉर्मल जो मैं नहीं हूँ, मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया है। तो आने वाले कल में मैं चाहूँगी कि मेरे लिए एक अलग सा कैरेक्टर होना चाहिए जो चैलेंजिंग हो, विदाउट रोमांस। थैंक यू सो मच। पुरोहित जी, आज बड़ा दिन है आपके लिए, शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, धागा की, और साथ में गोदरा की अनाउंसमेंट है, तो इसके बारे में बताएं सर, क्या है धागा, और गोदरा के बारे में आपके क्या प्लान हैं? धागा एक इमोशनल मूवी है थोड़ा, क्या भाई बहन की कहानी है। बहन थोड़ा कोई इस्लाम के यहाँ रहते हैं थोड़ा, और वो मतलब कैसे उसको वहाँ तक लेके जाते हैं बहन को भाई, वैसा ही सब कहानी है। अच्छा मूवी है, थोड़ा फैमिली ड्रामा में। सो दो अपोजिट फिल्म बना रहे हैं, एक हाँ। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, दूसरी बहुत ज्वलंत मुद्दे पे है। मार्मिक नहीं है वो, एक्चुअली क्या है कि उसका रियल हम लोग दिखाएंगे। ऐसा मार्मिक वाला ऐसा नहीं है, एक वन सेट वाला नहीं है, ठीक है, एकदम रियल स्टोरी है। आपको ऐसा लगेगा देखेंगे तो। और एक ज्वलंत पे बना रहे हैं, जैसे गोदरा पे बहुत ज्वलंत मुद्दा है सर, और बहुत ही विवादित भी है ये। नहीं, वो विवादित तो क्या है, विवादित बनाया गया है, ऐसा विवादित है नहीं है एक्चुअली। क्या है, विवादित बनाया गया है, वन साइड बनाया गया है।
विवाद। तो आपकी फिल्म क्या वन साइड दिखेगी तो नहीं, हमारा वन साइड, हम लोग सच्चाई पे हम लोग जाएंगे, पूरा सच्चाई उसमें दिखेगा। सर शूटिंग कहाँ हुआ है इसकी मूवी का? हाँ शूटिंग कहाँ पे की आपने? नहीं, शूटिंग अभी नहीं, अभी बताएंगे, शूटिंग के लिए भी नहीं बताएंगे। रिसर्च बुक कहाँ से किया, किस तरह का डिस्कशन हो, जैसे सर आपने बताया, आप भी कुछ अगर बता सकते हैं? रिसर्च पूरा जीरो लेवल पे जाके हम लोग रिसर्च किया है, पूरा जीरो, अहमदाबाद, गोधरा, पूरा हर जगह पे जाके मतलब जीरो लेवल से हम लोग गया, रिसर्च किया। सर जब इस तरह की फिल्में बनती है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को धमकी आती है या फिर कहीं भी चौराहे पे मार भी दिया जाता है, थप्पड़ भी मारते हैं, तो कुछ अरे उसमें क्या है, नहीं वो तो क्या है, सच दिखाने में तो अभी होता ही है, लेकिन सच दिखाएंगे जो भी है वो तैयार है सच सर ये सब तो, झेलने हाँ वो तो झेलेंगे ना, क्या अच्छा, है। एक मारवाड़ी लोग सोचता है कि हम बिजनेस करेंगे, फिल्म से कुछ उद्योग करेंगे, धंधा करेंगे तो पैसा आना चाहिए। नहीं आप बिजनेस इस ठीक है, तरह की फिल्म बिजनेस तो होता ही है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, सच्चाई दुनिया के सामने लानी है, वही वो मेन है। तो आप बीइंग प्रोड्यूसर ऐसी क्योंकि फिल्म बनाएंगे आप जो क्योंकि सब घुमा फिरा के बात कर पहले की हुई है, ठीक है, वन साइड कि वो सरकार वैसी है, वो सरकार वैसी है, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो मेन मुद्दा है, वो आपके फिल्म से मालूम पड़ जाएगा, रियल स्टोरी। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जब ऐसी फिल्म आई थी, चाहे कश्मीर की हो या केरला की है, जब ऐसी फिल्म आती है तो सीधा सीधा बोला जाता है कि ये RSS ने इसमें फंडिंग दी है। नहीं, कोई फंडिंग नहीं, हमारी खुद की फंडिंग है, ऐसा कोई RSS नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, RSS कहाँ से करेगी? हाँ, वो सब। नमस्ते, मैं MK सिवाक्ष एज ए फिल्म मेकर। अभी हमारी फिल्म धागा आ रही है, जो एक भाई बहन की कहानी पे आधारित है। जो बहन बहुत स्वीट सा है, एबनॉर्मल है, और दोनों की बॉन्डिंग के ऊपर कहानी है। और आज एक बहुत बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट हम लोग कर रहे हैं। बड़ी इसलिए नहीं कि कॉमर्शियल, बड़ी इसलिए कि एक 20-21 साल के बाद किसी ने मतलब उस पर बात कर रहा है, क्योंकि जो कार सेवक जो जलाए गए थे, 59 से ज़्यादा जले थे, रिकॉर्ड में 59 है, हाँ, तो उनके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। क्योंकि दंगे जो हुए थे 2002 में, गोधरा कांड के बारे में हम बात करते हैं, तो क्यों हुए थे इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो वो फिल्म पूरी उसी के ऊपर है। क्या रहा कि आपने गोधरा कंटिन्यू, कश्मीर फाइल्स, हाँ, केरला स्टोरी, ये सब फिल्में के बाद नहीं ऐसा मेरा कुछ नहीं था, क्योंकि काफ़ी ये मेरा एक बार मैंने इस स्टोरी पे कम से कम 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर पूरी हमारी टीम काम कर रही है। हाँ, तो एक्सीडेंटली ऐसा हो गया था एक बार कि हम लोग जा रहे थे अहमदाबाद, तो एक बंदे ने मुझे मिला और उसने उसका रियल में उनके फैमिली वाले मिसिंग थे, तो वो हमेशा आते हैं वहाँ पे और अपनी फैमिली को ढूंढते हैं। तो मैंने पूछा क्यों, मतलब क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बातें हुई थी मेरे साथ, आज तक मिले नहीं, क्योंकि वो उस ट्रेन में, उनके पेरेंट्स लोग उस ट्रेन में थे, लेकिन उस बोगी में नहीं थे, वो दूसरे बोगी में थे। तो काफ़ी मुझे लगा कि यार कुछ तो मतलब अजीब बात है ना ये चीज़ें, और बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। तो मुझे लगा कि इसमें बननी चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए। तो काफ़ी 4 साल के बाद हमने रिसर्च पूरा हमारी टीम ने की, और अभी फाइनली हम कर जब भी सच्चाई दिखा रहे हैं ना, हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं सच्चाई बहुत लोगों को हजम नहीं होती है। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब ऑडियंस जाग चुकी है कि ये सिर्फ फिल्में आ रही है, लोग पसंद कर रहे मैं हैं। ऑडियंस की बात नहीं करता हूँ, मैं आप समझिए किसी हद तक मैं कॉन्ट्रोवर्सी होती है अक्सर, जैसे केरला स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मुझे लगता है हाँ होती है, लेकिन मुझे लगता है सच अभी टाइम है सच दिखाने का, है ना। तो सच तो बोलते हैं ना, सच देर हो सकता है, लेकिन सच तो सामने आना चाहिए। और अभी 21 साल के बाद फिर से हम आ रहे हैं। तो कब शुरू की जा रही, क्या प्लान है गोधरा का? बहुत जल्द सर आ रही है, और शायद दिसंबर तक हमारी फिल्म आ जाएगी, आप थिएटर में देख सकेंगे। तो देखी हुई है शूटिंग शुरू करने वाले? हाँ, सब कुछ ओवरऑल होगा, कुछ शूट स्टार्ट हो चुका है, कुछ शूट अभी है आर्टिस्ट बाकी। कौन कौन है? आर्टिस्ट अभी थोड़ा सा हम बाद में अनाउंसमेंट करेंगे, आर्टिस्ट कौन कौन है। हाँ, अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ, कोई तो होगा सस्पेंस, हाँ कुछ नहीं मतलब थोड़ा सा गोधरा की बात हो तो फिर मोदी भी आते हैं यहाँ पे, बहुत लोग आते नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये पूरा फिल्म कमीशन बेस्ड फिल्म है। हाँ, कि पूरा जांच आयोग कैसे काम करती है ना। हम बहुत से फिल्म कोर्ट देखते हैं, ये जांच आयोग कैसे काम करती है, क्या क्या तथ्य के साथ काम करती है, वो पूरी फिल्म उस बेस पे है। हैं। तो किसी की उठाई हुई कहानी कहाँ से उठाई हुई, कहीं से आप जब पुलिस के रिकॉर्ड से उठाई है, कहाँ से उठाई हाँ, है? पूरी मैंने बोला ना, काफ़ी 4 साल से हमारी टीम पूरी रिसर्च कर रही है हर एक चीज़ पे, कोर्ट का वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का, तो ये सारी चीज़ों पे काम करके हम लोग आ रहे हैं। तो बहुत कुछ संकोच कर रहे बोलने के लिए आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिल्म के बाद अगर हम बात करें तो ज़्यादा मजा आएगा। थैंक यू सर। बहुत प्यारा फंक्शन रहा। सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि यंग टीम है ये, और जिसमें इन्होंने पहले धागा, दूसरी पिक्चर का अनाउंसमेंट किया गोधरा का, तो
मेरी तो इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और यंग जनरेशन में काफ़ी अच्छा टैलेंट आ रहा है, तो उनमें से एक ये लोग हैं। सर आपका आशीर्वाद इनको मिलेगा गाने के तौर पर? बिल्कुल मिलेगा। मैं मेरे लायक कोई भी सेवा होगी, जैसे गोधरा कांड में अभी इनकी शुरू होने वाली है, अगर ये चाहेंगे उस म्यूज़िक फील्ड में, अगर मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा उनके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मेरी चार्ज नहीं लूँगा जी। थैंक यू। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेके लोगों के सामने वो जाने वाले हैं। जो सोच जिस प्रकार से लेखक ने और ये पूरी टीम ने रखने की कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश सोसाइटी में जाएगा। जहाँ पर ये बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत एग्रेसिव सब्जेक्ट है, मैं प्रोड्यूसर की दाद देना चाहूँगा कि ये इस माहौल में इस तरीके का एक फिल्म लोगों के सामने लाना है अपने आप में एक बड़ी बात है। आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम। थैंक यू। सबसे पहले धागा जो मैंने देखा, फिल्म देखा, वो बहुत ही अच्छी मूवी है। और मैं कलाकार को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को और जो म्यूज़िक, जो गाना का इस्तेमाल किया है ग्रहण के लिए, ये बहुत ही मतलब इमोशनल है और हार्ट टचिंग। और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मूवी अच्छी टीआरपी लाया, अच्छा कमाए। और जिस प्रकार से गोधरा के बारे में बता रहे थे कि धर्मी और अधर्मी के बारे में, कि लोगों की सोच है कि क्या चीज़ वास्तविकता है, अभी भी लोगों को मन में बहुत सा संकोच है, उसको इन लोगों दिखाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जो सच्चाई है लोगों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में जिस प्रकार से बदलाव आ रही है पूरे हिंदुस्तान में, ये एक सब्जेक्ट जो था वो बहुत ही हार्ट टचिंग है। और प्लस मैं प्रोड्यूसर को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभेच्छा। सर ये भी जानना चाहूँगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार आई है, तब से इस तरह के सब्जेक्ट, इस तरह के फिल्म मेकर को बढ़ावा मिल रहा है, उनको प्रदर्शन करने का चांस मिला सिनेमा में। उसके पहले तो नहीं इस तरह की फिल्में बन पा रही थी। देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, और उसके कारण ये है कि मैं आज के डेट में विश्व हिंदू सेवा संघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। उसके नाते मैं मोदी जी की जो बढ़ती हुई छवि जो है लोगों तक पहुँच रही है, और हिंदुत्व जो है, जो चीज़ भी छुपे हुए थे, जो प्रताप काल में छुपे हुए थे, लोगों का उजागर होने का काम हो रहा है। और जो सही में वास्तविकता है उसको पूरा प्रयास किया जा रहा है, या देवी देवते की बात की जाए या कोई भी पुराने जो भी हमारे जो छुपे हुए अंश थे, उसको पूरे हिंदुस्तान में निखार के लाया जाए। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर हिंदुत्व को निखार रहे हैं या समाज को कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ सच्चाई दिखा रहे हैं? हम सच्चाई दिखाएंगे, और अभी नहीं, सच्चाई हम पूरा दिखाएंगे एकदम जोर से। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोगों को बिल्कुल फिल्म को लेकर तो हमारा मुद्दा यही है, जो सत्य घटना घटित हुई थी, तो 20-22 साल बाद लोग उस घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर उन्हें इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी मिलती है तो उसी को सच मानते हैं। लेकिन उसके पीछे जो बड़ी एक बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी रही है, या छोटी छोटी घटनाओं को माध्यम बना के उसको अंजाम दिया गया, उसके पीछे का असली सच क्या है, इस फिल्म के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कोई भी फिल्म है, कहते हैं कि फिल्म समाज का आईना होती है, तो आईने का मतलब ये है, आईना कई बार धुंधला भी हो सकता है, कई बार क्लीन भी हो सकता है। तो हमारी भी कोशिश ये है, पिछले 5 सालों से हमारी पूरी टीम इस पर रिसर्च कर रही है, एक एक फैक्ट को हमने पढ़ा है, कमीशंस की हमने 5-5 हज़ार पेज की फाइलें पढ़ी। तो जो रिसर्च, जो फैक्ट, जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हम एज इट प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जी इट्स ओके। आपकी क्या कहना चाहिए गोधरा फिल्म को लेकर, क्या राय है फिल्म को लेकर? क्या मैंने बहुत बताया, ऑलरेडी बताया, बहुत सारे बताया। या ना जितना टीम ने रिसर्च किया है, अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ कि लोगों को ना एक पक्ष पता है कि जो एक्चुअल में हुआ था वो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया को नहीं पता। हम लोग जो टीम ने जितनी भी रिसर्च करी है उसके हिसाब से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था, उस मुद्दे को हम दिखाना चाह रहे हैं। मेन मुद्दा वही है। फैक्चुअल बेसिस सही है या नहीं, इसका क्या ध्यान दिया गया है कि भाई ये हुआ ही था? कहीं ना कहीं से तो आप तो लिया होगा, तो वो भी जी जी किया है जी। कमीशन का पूरा जो नानावती कमीशन का पूरा रिसर्च है, जितनी फाइलें थी वो सारा स्टडी किया, पढ़ा गया, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिसाइड करी। और उसके बाद चार्जशीट जो है या कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि कोई बात।
पब्लिक के लिए। देखिए ऑडियंस तो भगवान होती है सिनेमा की, ऑडियंस का अपना चॉइस है, वो किस पक्ष में फिल्म को देखती है, किस नज़रिए से फिल्म को देखती है। हम चाहते हैं एक सही नज़रिए से जब फिल्म बनाई जा रही है तो सही नज़रिए से देखी भी जानी चाहिए। सॉरी फिर से धागा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आज के डेट में हम बहुत सारी फिल्में रोज़ देख रहे हैं, हम तो कर भी रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं हर आदमी। लेकिन जिस सब्जेक्ट पे यानी कि स्पेशली जो रिलेशनशिप है ये ख़त्म हो चुकी है, फिल्म से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, जहाँ पे भाई बहन को लेकर हम फिल्में बनाते हैं। तो ये अपने आप में एक मुझे लगता है कि नया संदेश जाएगा, एक नया शायद लोगों के विचार दिमाग में आए कि हम इस रिलेशन पर भी आगे काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सिनेमा का प्रभाव सीधा समाज पर है, सीधा असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग गेस्ट आए हुए हैं, तो धागा को लेकर यही बात हो रही थी कि यार वो भाई बहन की बात फिर से शुरू हो। तो शायद मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत फिर से हो, जो बीच में ख़त्म हो चुकी थी। पुरानी फिल्मों में हम देखते थे भाई बहन की कहानियाँ, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही शुभ और सकारात्मक एक संकेत होगी ये फिल्म, मैं ही कहना चाहूँगा। बाकी गोधरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जैसा कि इन्होंने कहा वहाँ भी कि सुनते ही जो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बैठता है, जो हमने सुना है, देखा है, तो वो एक शायद एक पक्ष हो सकता है या एक एंगल हो सकता है। बट यहाँ पे जिस तरह से टीम ने काम किया है, तो एक तो जो रिपोर्ट की कमीशन की बात हो रही है वो तो है ही, उसके अलावा जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो मैं भी बहुत डिटेल से भी नहीं जानता, लेकिन इतना पता है मुझे बेस की कहीं ना कहीं इसमें एक ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। हर आदमी इससे, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या किसी भी तरह से, सब परेशान हुए, सब इफेक्टेड है उससे। तो एक पूरी मतलब सिर्फ एक कांड की कहानी नहीं है, एक घटना सिर्फ नहीं है, उस घटना के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं लोगों की, अपनी जो मनोदशाएं हैं, जो चीज़ों को उन्होंने झेला है, कैसे अपने आप को बहुत सालों तक इन चीज़ों से छुपा के रखा है, कैसे दुनिया से फेस नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो, उन सारी चीज़ों को भी इस फिल्म, मतलब इस घटना के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ें कही जाने वाली हैं इस फिल्म में।